जब भक्ति में कमी आई तो वैभव भी चला गया, लेकिन सच्चे भक्त ने राम नाम नहीं छोड़ा। रामनवमी पर पढ़े ये प्रेरणादायक कथा। सुरपुर के निवासी केशव भट्ट भगवान श्रीराम के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान किया था। एक समय केशव भट्ट ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। प्रस्थान से पूर्व उन्होंने अपने पुत्र नारायण भट्ट को बुलाया और कहा, पुत्र, मैं पुण्य क्षेत्रों के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटकर न आऊं, तुम प्रतिदिन और विशेषकर हर शनिवार को श्रीराम की पूजा और उनकी कथा का पठन श्रवण नियमपूर्वक करना। इसमें कभी भूल ना हो। नारायण ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। पिता के जाने के बाद नारायण भट्ट नियम से पूजा करने लगे। एक शनिवार विधि विधान से पूजा समाप्त कर उन्होंने अपनी माता से कथा सुनने का आग्रह किया, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर का समय, माता ने काम का बहाना बनाकर कहा कि भोजन के बाद सुनोगी। भोजन के उपरांत माता ने कहा कि पेट भारी है, अभी आराम करना है और फिर घर के अन्य काम, बर्तन, कपड़े, पानी लाना करने हैं। संध्या काल नारायण ने आरती के बाद फिर पूछा तो माता ने कहा कि अब रात का खाना बनाना है और बच्चे रो रहे हैं। रात्रि का समय, अंत में जब नारायण ने फिर से आग्रह किया तो माता क्रोधित हो गई और बोली, तुझे बुद्धि नहीं है? मैं काम करके थक गई हूँ। ये राम कथा रोज सुन सुनकर मैं ऊब गई हूँ। तू अपनी कथा अपने पास रख, मैं सोने जा रही हूँ। नारायण को बहुत दुख हुआ कि उस दिन प्रभु की कथा का अपमान हुआ और श्रवण कार्य पूरा नहीं हो सका। भक्ति में आई इस कमी के कारण श्रीराम ने उनकी परीक्षा लेने और पुनः भक्ति जागृत करने के लिए उनसे सारा ऐश्वर्य छीन लिया। घर में घोर दरिद्रता छा गई। स्थिति यहां तक आ गई कि घर में एक दाना अन्न न बचा। एक दिन जब नारायण स्नान के लिए जा रहे थे, माता ने कहा कि पोती भूख से रो रही है और घर में कुछ नहीं है। नारायण ने पड़ोस से उधार मांगने को कहा तो माता ने मना कर दिया और कहा, अगर राम की कृपा चली गई है तो जाओ और भीख मांगकर लाओ। माता ने उसे एक टूटा हुआ तांबे का लोटा दिया। नारायण भट्ट ने उस टूटे लोटे को ही अपना भाग्य मान लिया। उन्होंने प्रभु से प्रश्न किया, हे राघव, क्या यह मेरी परीक्षा है? कोई बात नहीं, मैं भिक्षा मांगते हुए भी आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। वे गलियों में रघुपाति राघव राजाराम गाते हुए भिक्षा मांगने लगे। वे केवल उतना ही मांगते जितने से उस समय का निर्वाह हो सके। 6 महीने की यात्रा और काशी में 90 दिन बिताने के बाद केशव भट्ट वापस लौटे। गांव पहुंचकर वे अपना घर पहचान नहीं पाए। उनकी पत्नी एक फटे पुराने वस्त्रों में झोपड़ी से बाहर निकली और उन पर बरस पड़ी। उसने केशव भट्ट को ही भला बुरा कहा कि वे परिवार को इस हाल में छोड़कर चले गए। केशव भट्ट ने धैर्य से काम लिया और भगवान के सामने काशी का गंगाजल रखा। जब उन्होंने पुत्र नारायण से इस दुर्दशा का कारण पूछा तो नारायण ने सत्य बता दिया कि माता की अरुचि के कारण कथा श्रवण में बाधा आई थी। पुत्र की बात सुनकर केशव भट्ट अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, जिस मुख से तुमने प्रभु की कथा का अपमान होने दिया, वो मुख मुझे मत दिखाओ। अभी घर से निकल जाओ और तभी वापस आना जब साक्षात श्रीराम तुम्हें दर्शन देकर वरदान दे। नारायण भट्ट ने पिता के चरणों में शीश झुकाया। जब वे अपनी पत्नी से विदा लेने गए तो पत्नी ने जिद की कि वे अपनी छोटी बेटी को भी साथ ले जाएं। नारायण ने समझाया कि जंगल का रास्ता कठिन है, पर पत्नी ने एक न सुनी। अंततः नारायण भट्ट अपनी पुत्री को कंधे पर बिठाकर राम नाम का जाप करते हुए घोर वन की ओर निकल पड़े। यह अध्याय सिखाता है कि भक्ति में अहंकार या आलस्य का स्थान नहीं होता। प्रभु की कथा का अनादर व्यक्ति को वैभव से शून्य कर सकता है, किंतु सच्चे भक्त कठिन परिस्थितियों में भी राम नाम का दामन नहीं छोड़ते। अगर आपको ये पोस्ट पसंद आती है तो आज ही सब्सक्राइब करें लर्निंग बड्स। धन्यवाद।